सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम आगे पढ़ते हैं। यदि दो सब्जेक्ट नॉट बट नॉट से स्टार्ट है, और नॉट बट मतलब कंजक्शन के तौर पे होंगे, या फिर नॉट से जुड़े हो, दो सब्जेक्ट अगर नॉट बट या नॉट से जुड़े हो तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार आती हैं जिसके साथ नॉट नहीं है। देखो, दो सब्जेक्ट या तो नॉट बट से जुड़ेंगे या फिर नॉट से जुड़ेंगे, तो जिसके साथ नॉट नहीं है, जिस सब्जेक्ट के साथ नॉट नहीं है उसके अनुसार वर्ब आएगी। अब कैसे? नॉट सी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी। देखो, नॉट बट से जुड़े हुए हैं, ये एक को तो नॉट सी से जोड़ दिया, दूसरे को बट हर फ्रेंड से जोड़ दिया। तो मैंने कहा था नॉट बट की बात हुई यहाँ पे। ठीक है, नॉट के बाद यहाँ प्रोनाउन के तौर पे सी है, और नॉट बट के बाद यहाँ हर फ्रेंड्स है सब्जेक्ट। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट हो गए, एक ये प्रोनाउन और एक ये सब्जेक्ट हो गया हर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब जिसके साथ नॉट नहीं है, नॉट किसके साथ नहीं है? इस बट के साथ। देखो, हर फ्रेंड, बट के बाद हर फ्रेंड्स है, और यहाँ नॉट के बाद सी है, तो इस सी के साथ तो नॉट आ गया। नॉट किसके साथ नहीं है? बट के साथ नहीं है। देखो, बट के बाद क्या है? हर फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स प्लूरल है, क्योंकि फ्रेंड्स यानी मित्र बहुत सारे हो गए, एस लगा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फिर वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। आर गिल्टी, यहाँ पे इज गिल्टी नहीं लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, वो एग्जाम में अगर यहाँ इज गलती करके देंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखो नॉट, इस सी के साथ तो नॉट आ गया तो इसको तो छोड़ दो। अब बट के साथ क्या है? हर फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स प्लूरल है, तो फिर यहाँ वर्ब प्लूरल आएगी ऐसे। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सी एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी। ठीक है, अब दोनों एंड नॉट से जुड़ा हुआ है, ये नॉट आ गया यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा था या तो नॉट होगा या फिर नॉट बट होगा। अब देखो, नॉट के पहले यहाँ तो एंड है, यहाँ नॉट के बाद सब्जेक्ट क्या है? हर फ्रेंड्स है। ठीक है, तो जिसके साथ नॉट नहीं है वो लेना अपन को, तो है ना। तो किसके साथ नॉट नहीं है? इस सी के साथ नॉट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हर फ्रेंड्स के आगे नॉट आ गया, तो इस सी के साथ नॉट नहीं है, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या आएगी? सी, यानी वह तो एक ही है, तो इसका मतलब वर्ब सिंगुलर आएगी, इज गिल्टी ऐसे। अब यहाँ पे आर गिल्टी लिख देते तो फिर रॉन्ग हो जाता। देखो, ऊपर वाले में आर गिल्टी सही था, लेकिन नीचे वाले में इज गिल्टी सही है ऐसे। ठीक है, जैसे नॉट सी बट हर फ्रेंड्स हैव चीटेड अस। अब देखो, नॉट सी आया और यहाँ नॉट बट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नॉट बट का मैंने कहा है दो सब्जेक्ट होंगे। अब किसके साथ नॉट नहीं है? इस नॉट के साथ तो ये सी आ गया, यानी सी के साथ तो नॉट है। अब हमें तो नॉट नहीं है वो लेना है, तो इस बट के आगे देखो हर फ्रेंड्स है। ठीक है, इसके आगे नॉट नहीं है, तो फ्रेंड्स है वो बहुत सारे हैं, मित्र, क्योंकि एस लगा हुआ पीछे, तो फिर वर्ब प्लूरल आएगी है। अगर यहाँ हैज कर देते तो फिर यहाँ मिस्टेक होती, स्पोर्टिंग एरर। ऐसे हैव चीटेड अस, ये सही है, ऐसे मिस्टेक को ढूंढना है। ठीक है, ये तीनों सेंटेंस सही लिखे हैं, बस समझने वाली बात है कि किसके साथ नॉट नहीं लगा हुआ है। जैसे बट, यहाँ सी के आगे नॉट है तो इसके अनुसार नहीं लगाएंगे। बट के बाद देखो हर फ्रेंड्स है, इसके आगे नॉट नहीं है, इसके आगे तो बट है, तो हर फ्रेंड्स यानी प्लूरल है सब्जेक्ट, तो फिर यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी ऐसे है। इस तरह से ये है भाई। अब देखो, पॉलिटिक्स है। देखो, यहाँ पे भले ही पीछे एस लगा हुआ है, जैसे स्टैटिक्स है, पॉलिटिक्स है, इसमें पीछे एस तो लगा हुआ, एस लगा हुआ है, लेकिन हमें इसके बाद वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, कैसे? अगर इनके आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो फिर वर्ब प्लूरल होगी। कैसे? देखो, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इसके बाद वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन इनके आगे अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तथा द आर्टिकल हो तो वर्ब प्लूरल आती है। कैसे? जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कंप्रोमाइज, तो सेंटेंस सही है, क्योंकि पॉलिटिक्स के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी, इज सही है। अगर मैं यहाँ पॉलिटिक्स आर लिखता तो फिर यहाँ मिस्टेक हो जाती। ठीक है, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कंप्रोमाइज, एक याद रखा आपने सेंटेंस के भाई, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कंप्रोमाइज, पॉलिटिक्स के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा हिज पॉलिटिक्स, हिज क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मैंने बताया था, उसकी पॉलिटिक्स यानी उसकी राजनीति, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आया, इसके आगे पॉलिटिक्स के आगे क्या लगा हुआ है? हिज लगा हुआ है, तो फिर वर्ब प्लूरल आएगी ऐसे, तो फिर आर आएगा, फिर इज नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ इज लिख देता तो फिर यहाँ मिस्टेक हो जाती, क्योंकि आगे हिज पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के आगे हिज लगा हुआ है। सिर्फ पॉलिटिक्स होता तो ही जाता, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कंप्रोमाइज। और अगर हिज पॉलिटिक्स लिखा यानी कि इसके आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, तो फिर यहाँ वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, आर आएगा, इज नहीं। अगर यहाँ इज करके देते हैं एग्जाम में, इसका मतलब यहाँ स्पोर्टिंग एरर है, तो फिर आर सही है। आर नॉट गुड, सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड रीड गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स, ये सेंटेंस है। ठीक है, अब ये सही लिखा हुआ है, मतलब तो समझ के आ गया।
अब देखो योर स्टैटिक्स लिखा हुआ है, तो स्टैटिक्स के आगे क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो फिर आर आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, आर इनकरेक्ट। हिज मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के आगे हिज आया, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया, तो फिर वर्ब प्लूरल आएगी, आर वीक, इज वीक नहीं आएगा। अगर यहाँ इज वीक लिखते हैं तो फिर रॉन्ग हो जाता। हिज मैथमेटिक्स आर वीक, इनके आगे हिज लगा हुआ है, इनके आगे मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो फिर वर्ब प्लूरल आएगी ऐसे। और अगर इनके आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है तो फिर वर्ब सिंगुलर आएगी, जैसे पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कंप्रोमाइज। और अगर हिज पॉलिटिक्स लिखते हैं, इसके आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिया, तो फिर वर्ब प्लूरल, हिज पॉलिटिक्स आर, फिर आगे सेंटेंसेस जो भी है वो चलेगा ऐसे।